अब ये लोगों की दूसरी साजिश चल रही है कि कैसे इनको लंबा से लंबा अवधि तक, इसमें बेल मिल गया तो वो आज लास्ट में दूसरा केस हटाए कि ये भी केस में फिर बेल लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोर्ट को प्रेयर किया कि जितना भी केस है बोलिए एक ही बार ये सारा को अटैच करा दे, ताकि हम एक ही बार में बहस करके एक ही दिन हम समझ जाए। तो उनका लिस्ट देंगे पीपी साहब जो है कि कितना केस है, लेकिन इस केस में बहुत बड़ी राहत की खबर इनके लिए है। हम लोगों ने सारी बातों को जज साहब के सामने रखा। मुख्य मांगे इनके जो सांसद महोदय हैं उनका ये कहना था कि हमको जान मारने का ये जो साजिश था, पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, और जब हम एमपी एक जो है उनको यदि 2 घंटा बेड के लिए इंतजार कराया जा सकता है, रात भर खाना नहीं दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या बिहार में हो रहा है हॉस्पिटल में, इस बात को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से रखा। और बोलते बोलते पप्पू यादव जी रो दिए, बोले मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, उन गरीबों के लिए रो रहा हूँ जिनका पीएमसीएच में इलाज तक नहीं होता है। हमने जाके दिया है और देखा है उस पल को। तो इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें भी निर्देश किया कि आप जाइए और इस बात को कहिए कि समुचित इलाज पीएमसीएच में नहीं हो रहा है, लोगों के इलाज के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये बात उनके तरफ से हमको बोला जाता है। उसका सुनवाई कब होगा? कल सुनवाई होगा। बेल को लेके कोई शर्त भी रखा है कोर्ट ने? नहीं, कोर्ट ने शर्त यही रखा है कि आपको जब कभी भी कोर्ट को आवश्यकता होगा आप आएंगे, और प्रॉपर पेड भी होगा। आप नहीं भी आएंगे तो वकील साहब अपना जो है हाजिरी पेड भी लगाते रहे। बहुत अभी तो बेल बॉन्ड भराएगा उसका जो प्रोसेस। आज सुनवाई में यही हुआ कि उनको जमानत के बिंदु पर अभी सुनवाई हुई और जमानत उनको मिल गया। क्या हुआ, मतलब कब तक बाहर आएंगे? अभी तो इनके ऊपर जितने भी मुकदमे के जो भी चार्ज लगाए गए थे, सभी चीजों को हमने कड़ी दर कड़ी हम लोगों ने बात को रखा, और अंत में यही हुआ कि इनका जो है सो बेल दिया जाए। जज साहब ने कहा। बहस के दौरान नेताजी जो है वो सांसद महोदय ने स्वयं 2-3 बातों को रखा। उन्होंने कहा कि आपका स्पष्ट निर्देश था कि मेरा इलाज समुचित इलाज हॉस्पिटल में हो, तो आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत थी इन लोगों की रातों रात संडे को किसी भी पेशेंट का जनरली डिस्चार्ज नहीं होता है हॉस्पिटल से, तो आखिर पीएमसीएच से सुपरिटेंडेंट जो है पीएमसीएच के कैसे एक व्यक्ति को बिना जांच कराए, बिना कोई निष्कर्ष पर पहुंचे और मेरा डिस्चार्ज कर दिए, और कस्टडी करने का इन लोगों का जो था मनसूबा वो पूरा हुआ, और जबरदस्ती आधा अधूरा इलाज भी नहीं किए, कुछ भी इलाज के नाम पर फोरम भी पूरा नहीं किए, और उनको जेल जो भेजा गया था इस बात को वो रखे। शिवनंदन भारती जी, एक सवाल का सीधा जवाब दे दीजिएगा, बेल मिल गया है, क्या आज जेल में ही गुजारना पड़ेगा या जेल से बाहर? बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड भराता है, वहाँ जाता है तो 1-2 दिन वक्त लगता है, ये तो सबको पता है। और कह रहे लोग कि एक केस में और बेल लेना बाकी रह गया, वो तो 353 वाला जो केस अभी हुआ था उनका, ये देखिए जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, देखिए किस तरीके की साजिश हो रही है, ये भी समझना जरूरी है। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, हजारों मीडिया कर्मी के सामने गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि नहीं पहले वारंट दिखाइए। जैसे ही वारंट के बारे में हमसे पूछा गया, हमने दिखाया 83 है, तो बोले कि मैं गिरफ्तारी देता हूँ। कहीं कोई पुलिस के कार्यों में अवरोध पैदा नहीं किया, लेकिन बेवजह मनगढ़ंत तरीके से अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस ने एक नया केस कर दिया था। तो उसमें भी बेल लेना होगा। स्वाभाविक है, केस है तो आप तो जज साहब के सामने कहिएगा तो बेल तो लेना ही पड़ेगा। तो वो उसकी बेल की सुनवाई कब है? सुनवाई कल उसकी सुनवाई होगी, और उसमें अगर उसमें बेल मिल जाता है तो फिर पप्पू यादव रिहा हो जाएगा। अभी तब तक उनको जेल में अपना वक्त अभी फिलहाल इस केस में बेल मिल गया, ये खबर यही है कि बेल मिल गया है। तो अभी जेल में ही रहेंगे या बाहर आ जाएंगे? इस केस में तो बाहर निकलेंगे ना, और उसके बाद अगर और कोई केस होगा तो उस केस का अलग तरीके से देखा जाएगा। इस केस